इसलिए ऐसा कोई काम ना करें कि जो हम लोगों ने आपको नसीहत दी थी, आपको वही नसीहत दिल्ली में मिल जाए, और मिल सकती है। आप लोग जिस तरीके से माँ-बाप की पेट काट के आपको अगर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, इसलिए नहीं कि वह ढपली लेकर के नचनियों की तरफ सर्कस करें वहाँ जाकर। सर इम्तिहान दो, मेहनत करो, विद्याधन करो, स्वाध्याय करो और कुलर वंश का नाम उज्जवल करो। तुमसे अपनी किताबें संभल नहीं हैं, तुम देश में सेकंड फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हो। तुम्हें मालूम है फ्रीडम मूवमेंट क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम हुम एंड फॉर व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम हुम एंड फॉर व्हाट? मेरा सवाल। जी, आप कुछ कह रही थी। सर ये जो फ्रीडम ऑफ सेकंड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम जो है, ये चिट्ठी जो है, ये मैसेज जो है, ये सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी को दिया है अस्पताल से कि आप मार्च करते रहो, मैं यहाँ पर भी अनशन पर बैठा हूँ। लेकिन सर इलीगल डिटेंशन कैसे हो गया? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की, इनको वहां से हटाया। आत्महत्या करने के लिए तो इनको छोड़ नहीं सकते थे। और इनकी पत्नी का कहना है कि सफदरजंग अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्यों रखा है भाई, प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहती थी, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट रविवार को भी खुला, लेकिन इनको वहां पर भी राहत नहीं मिली। इनको राहत मिलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि राहत की कोई बात ही नहीं है। सफदरजंग अस्पताल वीआईपी अस्पताल है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको मालूम होगा। अगर ताल्लुकात ना हो तो सफदरजंग अस्पताल में चेकिंग नहीं होती है, बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। अपनी जो है खुशकिस्मती मानिए कि पुलिस के चलते आपको सफदरजंग अस्पताल में इलाज हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप तो इसके लिए भी गए थे कि इलीगल डिटेंशन में पुलिस के गुंडे बकौल आपके उठा ले गए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से आपको बोले कि दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के जो आदेश थे उसके अनुरूप कि इनको देख ले, इनकी स्वास्थ्य गिर रहा है, 9 किलो वजन घट गया है, इसलिए इनको चेकअप करें, कोई अहित ना हो जाए। पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि किसी के प्राण न जाए, किसी के साथ ऐसी कोई चीज ना हो जाए कि जो अनहोनी हो जाए, अप्रत्याशित हो जाए। तो पुलिस ने तो अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर कोई आत्महत्या के बजिद है, अगर कोई बजिद है, तो उसकी चिकित्सा, उसका उपचार और उसको भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना, ये पुलिस की जिम्मेदारी, और हम लोगों ने जिंदगी भर यही किया है। तो दिल्ली पुलिस ने खैर ज्यादा कर दिया, लेकिन मुझे मन में कुछ शंकाएं हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। शंका नंबर 1, 19 दिन अगर कोई भूख हड़ताल कर दे और अन्न न ले, केवल पानी पर रहे, आप ये मान के चलिए कि उसके जो है हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं, दुःस्वप्न आने लगते हैं, उसके हाथ पैर जवाब दे देते हैं और बुद्धि विकलांगता को उपलब्ध हो जाती है। ये जो इतना बढ़िया खूबसूरत पोस्टर आपने बनाया है ना, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, वो आपके बस का नहीं था क्या बना दें? इसका मतलब यह तो आपके अंदर इतनी प्रबल प्राण ऊर्जा है कि 19 दिन के उपवास के उपरांत भी आप की कल्पना शक्ति की उड़ान और कॉग्निटिव पावर्स इतने अच्छे हैं कि इतना बढ़िया पोस्टर आपने बनाया। आप देखिए पोस्टर में किसी तरह का कोई हेसिटेशन नहीं है। हो सकता है कि आपने प्लान किया और बनाया हो, लेकिन 19 दिन के उपवास के बाद ये तो जो आदमी भला चंगा हो और भरपूर ब्रेकफास्ट करने के बाद पनीर का पराठा और लस्सी के बाद भी ऐसा नहीं बना सकता है। आपने तो वैसे ही बना दिया। तो भाई आपकी प्रतिभा को सलाम। लेकिन हमें ये शक जरूर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे दिमाग का कीड़ा हो कि दिखावा हो अनशन का और अंदर तरमाल उड़ा रहे हो। ये मेरी एक शक है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते ये मेरे मन में शंका थी, जो मैंने व्यक्त कर दी, और पुलिस को चाहिए इसकी जांच करें। सर आपने तो बहुत सारे अनशन देखे होंगे, और ये जैसे कोई अनशन पर बैठता है, चाहे वो केजरीवाल हो, अन्ना के टाइम में अन्ना बैठे थे, ये सब लोग स्टील के ग्लासेस में पानी पीना क्यों शुरू कर देते हैं? यही काम ये भी कर रहे थे सोनम वांगचुक। फिर उनकी बॉटल भी बड़ी ब्रास की होती है ताकि दिखे ना कि क्या है। ये शीशे के ग्लास में या ट्रांसपेरेंट बॉटल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि स्मूदीज वगैरह लेते रहते हो, चिकन सूप ले रहे हो? हो सकता है, क्योंकि इसकी संभावना बड़ी, क्योंकि मैंने जब देखा, क्योंकि हमारे टाइम में बड़ी बिल्कुल एक तरह के गिद्ध की तरीके से हम लोग देखते थे, चील की तरह से देखते थे। तो एक साहब थे आमरण अनशन ऐसे ही कर रहे थे, तो वो भी स्टील के गिलास में और चुपचाप पैजामे की जेब से और कुर्ते की जेब से पैजामे की जेब से एक कागज की पुड़िया निकाल करके, अरे हमने कहा चाचा ये क्या निकाल रहे हो? ये क्या निकाल रहे हो पुड़िया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमें शुगर की बीमारी है, तो ये इस पे थोड़ा, आभरण अनशन है तो चूरन भी नहीं खाना चाहिए। भगवान जाने चूरन में क्या हो। भाई चूरन दिखाइए, हम तो इसका परीक्षण कराएंगे, पता नहीं इसमें कोई जहर वहर कोई मिला के दे दे, मर मरा जाओ तो तुम्हारी लाश का जो है ठीकरा मेरे हमारे सर पे पड़ा जाएगा कि चचा आमरण अनशन में गुजर गए, परलोक सुधर गए। तो इसका जवाब क्या है? वही मैंने कहा, आइंदा चचा कुछ भी पियो शीशे के गिलास में पियो, जब पियोगे तो उसके पहले एक पुलिसकर्मी उसको टेस्ट करेगा, और एक पुलिसकर्मी टेस्ट करने के बाद
प्रमाणित करेगा, उसका एक सैंपल रखेगा, तो जो आप खाएंगे उसके बाद से आमरण अनशन कैसा आमरण अनशन। क्योंकि आपने सही कहा कि वो चूरन वूरन नहीं होता, उसमें तमाम नाना प्रकार के पौष्टिक पदार्थ आदि, और उसमें मैंने जब पता लगाया तो ईसबगोल की भूसी से लेकर के शिलाजीत, भगवान जाने क्या क्या मिक्सर मिला करके वो खाते थे। तो ये कौन सा आमरण अनशन है। और उसके साथ साथ आप और भी जो है पंजीरी टाइप की चीज मिला करके कहते साहब ये हमारे लिए ये औषधि है। ये हमने कहा औषधि औषधि कुछ नहीं है, ये आप स्मूदी, तब स्मूदी का जमाना नहीं था। स्मूदी का जमाना तो अब आया है कि बिल्कुल पानी के अंदर मिला के स्मूदी पी जाए। अगला समझेगा क्या कि आपने दरअसल अनानास यानी पाइनएप्पल और सेब की स्मूदी बनाई, डाइल्यूट कर लीजिए, 2 गिलास पी लीजिए, चारों से आधा चेहरा और ऐसे पोस्टर उम्दा किस्म के बना करके दे दीजिए। सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, दिमाग भला का रोशन, बदन कुंदन की तरह मजबूत। अच्छा, स्वांग ऐसा कि जैसे दोनों वांगचुक भी और वो लड़की भी जैसे महात्मा गांधी को लेकर के जाते थे, उनके अनशन के बाद बापू को, उसी की भाव भंगिमा देख करके ये लोग भी जा रहे हैं। अच्छे खासे मुस्टंडे हैं और इनको सपोर्ट की क्या जरूरत थी। लेकिन हाँ, नाटक का स्वांग तो करना है, तभी तो पिकनिक और सर्कस चलेगा। सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए इनकी पत्नी चाहती है कि ये प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिए जाएं, सरकारी अस्पताल में ना रहें, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तो जांच करेंगे ना अब कि ये ठीक ठाक है, क्या कमी है इनको, ये सारे पैरामीटर्स तो चेक करेंगे ना, इसीलिए डरे हुए शायद आनन फानन में रविवार को कोर्ट पहुंच गए। अंजू जी, इनकी बेवकूफी हुई अगर समझें कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं, अब ये कहीं चले जाएं, इस इनके ऊपर साय की तरह रहेगी। इनको गलतफहमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद इनको कुछ निजता या प्राइवेसी मिल जाएगी, वो जमाने चले गए। इन्होंने वो अधिकार खो दिया क्योंकि ये विश्वास पात्र को ही ये मिलती है। अब चूंकि विश्वास नहीं, आपने जब कही जब पुलिस के गुंडे, तो पुलिस के गुंडे फिर आपकी छाती पे खड़े रहेंगे और देखेंगे पल पल पे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी बार वॉशरूम में जा रहे हैं, और अन्य कोई शिकायत हो तो उसको जानेंगे, और क्या चीज आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा। दूसरी चीज, इनको आपकी शिकायत करनी है। इनको अगर आप राष्ट्रपति के चिकित्सालय में ले जाती तो वहां भी कहते हमें कहाँ लिया, हमको तो बहुत गलत जगह लिया है, हमें तो बड़ी निकृष्ट स्थान पे आप लाए हैं। हमको तो दरअसल वहां जाना था कि ताल कटोरा के जो पीछे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वहां जाना था। ये आप कुछ भी कर दीजिए, इनको शिकायत का मौका जरूर मिलता और ये शिकायत जरूर करते। तो इनकी शिकायतों को ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस को चाहिए, जो कि हमेशा करती है, अपना काम करे, पूरे मन से करे, बिना किसी वैमनस्य और बिना किसी पूर्वाग्रह के, जो कि कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जो जब्त और धैर्य दिखाया अंजू जी, उसको मैं जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ये जज्बा हमारे अंदर कम से कम कभी नहीं था। क्योंकि मालूम था लक्ष्मण रेखा पार की और आपकी सेवा हो जाएगी बेभाव, दोबारा जिंदगी में आप आमरण अनशन की इस तरीके के धरने की नहीं करेंगे। जैसा कि पहले एक बार आए थे ढपली वाले, दोबारा ढपली वालों ने सेवा का अवसर उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिया।